सीट नंबर 12, अपर बर्थ, एरी। एक्सक्यूज मी, आपको विंडो सीट चाहिए थी क्या? अगर आपको चाहिए तो आप ले सकती हैं। हाँ हाँ, ये मेरी ही सीट है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको फ्रेश एयर पसंद है तो आप बैठ सकती हैं, इट्स फाइन। आप वहाँ इसलिए बैठी हैं ताकि आप पढ़ सकें ट्रेन में। साइड सीट पर इसलिए बैठना कि आपको पढ़ना है। वाह, आप तो काफ़ी ब्रेव हो। मैं तो पढ़ते पढ़ते बुक को अपने मुंह पर ही गिरा लूँगा। हाँ खैर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, कोई नहीं। हाँ। वैसे आपका बैग काफ़ी भारी लग रहा था, क्या उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा भारी था। ओह, तो आप किसी स्पेशल जगह जा रही हैं? हम्म। अच्छा, सही है। खैर, मैं सोच रहा था ये राइड बोरिंग होगी, बट आप इंटरेस्टिंग लग रहे हो। आई I मीन mean, आपके बात करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, फ्लर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। हम्म। क्या कहा आपने? मुझे बोरिंग नहीं फील हो सकता। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ। सीरियसली? अच्छा जी। और आपको कैसे पता कि मैं बच्चा ही हूँ? हे, मैं 18 साल का नहीं हूँ। आई एम 23। हाँ बिल्कुल, दिखने में लगता हूँ आपको शायद, बट ऐसा नहीं है। और आप? उफ, ओके। आप 30 के हैं? कोई नहीं, नाइस। आई मीन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। um, अच्छा, एक हेल्प चाहिए थी। क्या आपके पास पीने का पानी मिल जाएगा मुझे? बहुत प्यास लग रही है और मेरी बोतल खाली है। ओह, थैंक यू सो मच। कोई नहीं। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, बहुत गर्मी है यार। थैंक यू सो मच यार। अच्छा, वैसे आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? अगर मैं ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रहा हूँ आपके साथ। अम, आपका जो वॉइस है, थोड़ा हैवी लग रहा है। कुछ बात है क्या? सब ठीक है? ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान कोई होता है तो शायद, या शायद मैं ही ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ। ओके, वो तो है। शायद ट्रेन का सफ़र इसलिए होता है ताकि कुछ लोगों से दिल की बात कह पाएँ बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। मुझे तो यही लगता है। हम्म, मेरा नाम
आरव। आपका? मीरा। आह, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मीरा जी। क्यों? आई मीन आप मुझसे बड़ी है, मुझे जी लगा कर ही कहना चाहिए। आह, ये भी सही है। कोई बात नहीं, मैं आपको मीरा कह सकता हूँ। ओके मीरा। हम्म, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ हाँ बिल्कुल, मीरा। काफ़ी अच्छा नाम है आपका। हम्म, ओके। वैसे आपको सुनते रहने का मन करता है। आई मीन आपकी आवाज़, उसमें एक सुकून है, शांति है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी आवाज़ में मुझे थकान नहीं, शांति दिखती है। हाँ आई मीन सुनाई देती है। आप मेरी बातों को पकड़ रही हैं। नहीं कोई बात नहीं। हम्म, क्या आप चाय लेंगी? नहीं, अगर आप पीना चाहें तो। ओह ओके ओके, आप नहीं पीती, ठीक है। नहीं चाहिए? हाँ आई मीन मैं तो बस आपके लिए कह रहा था, इट्स फाइन। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं इंदौर जा रहा हूँ। हम्म, हाँ जॉब पढ़ाई दोनों। क्या करें, जैसे ही 18 साल का हुआ वैसे ही फैमिली का प्रेशर कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कब तक खिलाएंगे मुझे ऐसे ही। सो हाँ, जब से यही सब कर रहा हूँ। हाँ, अप डाउन करना पड़ता है काफ़ी। खैर, आज नहीं तो कल ये सब करना ही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। और मैं एज सिंगल चाइल्ड मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन भी नहीं है कि अगर भाई ने कमा लिया तो मुझे नहीं कमाना है, सब कुछ मुझे ही करना है। दैट्स वाई इतना ज़्यादा प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यू नो। खैर, आपकी लाइफ में भी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी ना। ओह सॉरी। तो आप अपनी भाभी के साथ रहते हैं? ओके नाइस, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, कैसी भी हो सकती है। हम्म, वैसे मीरा, एक बात बोलूं, कभी कभी एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई सामने हो लेकिन उसकी आंखों में पूरी एक कहानी, आई मीन पूरी एक कहानी छुपी हो। आपकी आंखों में वो कहानी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं मीरा, बस पढ़ना आना चाहिए। हाँ मुझे कुछ तो दिखता है इसमें, और शायद बहुत कुछ। आप बोलती नहीं हो, पर मुझे लगता है आपने कभी किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है। आई मीन किया था। हाँ सेम ही बात है, और शायद आप उस प्यार में खुद को भूल गई थी, ऐसा है। मुझे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि मुझे लगता है जो लोग ज़्यादा चुप हो जाते हैं ना, आपकी तरह, उनके दिल में सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है। और आपकी खामोशी सब कुछ कह रही है। हाँ लोग जज तो करते हैं, पर डोंट वरी, मैं जज नहीं कर सकता, क्योंकि
मैं खुद टूट चुका हूँ कभी, सो या। और टूटने के बाद सिर्फ एक चीज़ होती है, वो एक आवाज़ जो ये कह दे मैं यहाँ हूँ तुम्हें सुनने के लिए। खैर आजकल लोग सुनना नहीं चाहते किसी को, और जो सुनते हैं उनको अपनी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, आपकी नहीं। और अगर कोई सुन भी ले तो वो सिर्फ इसीलिए सुनते हैं आपको क्योंकि उन्हें कहानियाँ सुनना पसंद होती है, ना कि इसलिए कि वो आपको समझते हैं। पर ज़िंदगी में कभी कोई एक ऐसा ज़रूर आता है जो आपको सिर्फ सुनने आता है, और शायद ये वही पल है। तुम्हारा नाम, मैं आपको तुम्हारा बोल सकता हूँ यार। ओके, थैंक यू। तुम्हारा नाम मीरा है, और मुझे लगता है तुम किसी की मीरा रही होगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कभी किसी के नाम से नहीं, सिर्फ अपने नाम से जाने जाना चाहो, तो मैं सुनना चाहूँगा आपको, आपके हर लफ्ज़, आपकी हर खामोशी को। अच्छा जी, मैं अजीब हूँ, वो भी अच्छा वाला अजीब। ये क्या होता है? मुझे याद रखना, सफ़र है मेरा। खैर, मुझे याद रखने के लिए कुछ बड़ा नहीं चाहिए, बस वो पल चाहिए जब आपने मुझे देखा और आपकी आंखों में एक सुकून था। उसी में मैं रहना चाहता हूँ थोड़ी देर और। क्या आपको लगता है मैं आपका अपना हो चुका हूँ इतनी जल्दी? हो चुका नहीं मीरा, बस वक्त का सिलसिला है। कभी कभी ज़िंदगी सबसे अच्छे लोग मुसाफिर बन के ही भेजती है और कुछ सिखा देती है, और कभी वो मुसाफिर मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। कुछ वक्त ही सही हम मिले हैं, कोई तो रीज़न रहा होगा ना जो हम यहाँ साथ हैं। हम इतनी जल्दी दोस्त बन गए कि हम दोस्त हैं। ठीक है, कुछ पल के लिए ही सही। वैसे यहाँ रिश्तों की बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ बस आप और मैं हैं, कुछ पल के लिए सही। खैर, तुम मुझे बता सकते हो कि ये खामोशी के पीछे का क्या राज है, अगर तुम चाहो तो। 5 साल तक आप दोनों साथ में थे, फिर लास्ट में वो कह गया कि तुम समझती तो हो पर तुम मेरी दुनिया नहीं। क्या ये कौन सी बात हुई? अगर आप उसे इतना ही समझती हो तो फिर वो क्यों नहीं आपके साथ है? ये प्यार भी कैसे खेल खेलता है ना। मैं समझता हूँ मीरा तुम्हारा दर्द। कुछ लोग हमें तब छोड़ जाते हैं जब हम पूरे उनके बन चुके होते हैं। उन्हें ये नहीं दिखता कि हम उनमें सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपना वजूद रख चुके होते हैं। मीरा, कभी कभी किसी अनजान के कंधे पे रोने से शायद मन हल्का हो, पर मैं यहाँ हूँ ना जाने के लिए ना समझने के लिए, सिर्फ महसूस करने के लिए। हाँ, मैं आपको समझता हूँ, तभी शायद मैं आपको आपका अपना लगा, कह सकते हैं।
और मुझे नहीं पता, पर आपको पहली बार देखकर लगा कि काश ये ट्रेन अपने स्टेशन पर कभी ना पहुंचे। मीरा, आपका दिल कभी किसी, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे लगता है कि आपका दिल कभी किसी म्यूज़ियम में रखना चाहिए। वहाँ लोग आए, देखें और कहें, यह दिल सिर्फ प्यार जानता था, इसने कभी शिकायत नहीं की। तुम्हें भारी नहीं लगता मीरा, इतना बोझ रख कर अपने पर? बिल्कुल। दर्द कभी ख़त्म नहीं होते, बस आदत हो जाती है। जख्म, जख्म उम्र नहीं देखते मीरा। और जब कभी तुमसे छोटी हूँ या तुमसे बड़ी हूँ नहीं कहते, वो बस कहते हैं मैं हूँ तुम्हारे साथ यहाँ इस पल में। कैसा डर मीरा, क्या डर है तुम्हें? मेरे चले जाने का डर? अगर मैं सुबह भी तुम्हारे दिमाग में एक मुस्कुराहट बन के रह गया तो मेरा सफ़र पूरा हो गया मीरा। तुम्हें ठंड लग रही है क्या? तुम काँप रही हो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। अगर तुम्हारे हाथ काँप रहे हैं तो हाँ, क्योंकि अब ट्रेन चलने लगी है ना, और बाहर बारिश भी शायद होने वाली है। एक तो ये गर्मी में बारिश होना मतलब गर्मी और बढ़ाना। और फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है तुम्हें ठंड लग रही है। क्या हम फ़ैन बंद कर दें? हाँ वो तो है, और लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके कोई नहीं, वेट अ मिनट, मैं एक ब्लैंकेट लेके आया हुआ था बिछाने के लिए, बट आप उसे यूज़ कर सकती हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लाइक मुझे तो गर्मी लग रही है। ओके आप ले लो। ये लो। क्या मैं वहाँ आ जाऊँ आपके पास? ठीक है, अगर आप चाहती हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। वेट अ मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, आप इसे आराम से ओढ़ लो। हम्म हम्म। मैं क्या बताऊँ मीरा, मैं बस सुनने आया हूँ यहाँ तो। शायद मेरे बारे में क्या सुनना है तुम्हें? नहीं, क्या सुनना है? अच्छा खैर, मुझे नहीं पता हम दोबारा कभी मिलेंगे या नहीं, पर शायद ये रात और ये ट्रेन मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे तो हमारी इतनी ज़्यादा बातें हुई नहीं है अभी तक, पर जितनी भी हुई है तुम्हारे साथ मुझे एक कनेक्शन फील हुआ। हम इतनी जल्दी दोस्त बन गए, या दोस्त नहीं भी कहें तो बस पता नहीं, तुम्हारे साथ कुछ फील हुआ, कुछ अलग, जो सबसे अलग है। पता नहीं, जो भूला नहीं जा सकता, जो बहुत अलग था। मुझे नहीं पता इस दुनिया में मेरे जैसे लोग होंगे या नहीं,
पर तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि मेरे जैसा भी कोई है। मीरा, मुझे नहीं पता मुझे अगेन प्यार होगा या नहीं, पर तुमसे मिलके ऐसा लग रहा है मैं खुद से मिल गया हूँ। और वैसे तो तुम मुझसे बड़े हो, पर ये एज गैप मुझे महसूस नहीं हो रहा। तुम मेरे ही तरह हो मीरा। मैं इस पल में थोड़ा और रहना चाहता हूँ। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। पता है मीरा, तुम्हारे पास बैठना ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुरानी याद के करीब लौट आया हूँ। वो याद जिसमें सब था पर शिकायतें नहीं। तुमने कभी सोचा है हम सब ज़िंदगी भर किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो सिर्फ सुन ले, बिना कुछ बदले और बिना कुछ बदलने की कोशिश किए। और तुमने ना जाने कैसे आज वो कमी पूरी कर दी। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं जानना मीरा। मुझे बस ये महसूस करते रहना है कि तुम हो, कि रात में संभाल के रखूँगा हमेशा। और पता नहीं, शायद हमारे रास्ते कुछ ऐसे ही थे, कुछ घंटे के, एक सफ़र के। कुछ तो ऐसा होगा ना कि हम साथ हैं और मुझे तुम्हारी आंखों में वो शांति दिखी जो जिसकी मुझे कब से तलाश थी। मीरा, हे, क्या तुम सो गई हो? अब सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कंधे पे सर रख सकती हो तो। सो जाओ मीरा, क्या पता फिर ये नींद आए ना आए। क्या पता हम कभी वापस ना मिले, ये सफ़र ख़त्म हो जाए यहीं। आज पहली बार किसी ट्रेन में बैठ के लग रहा है कि स्टेशन जल्दी नहीं आना चाहिए, या शायद कभी नहीं आना चाहिए। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। कोई इतना खास कुछ पल में कैसे हो सकता है? शायद कुछ तो नाता होगा हमारा। कोई नहीं, इस पल में रहना अच्छा लगता है। मीरा, तुम बहुत अच्छी हो। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि ये सब निकाल दूँ अपने मन से। मेरे मन में बहुत बोझ है और आज तुम्हें मिलकर मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आराम से सो जाओ। कुछ रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। नेक्स्ट स्टेशन आएगा और सब कुछ एक याद बन के रह जाएगा। काश मैं तुम्हें मेरी मीरा कह सकता। सो हेलो क्यूटीज़, ये था आपका नया वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें। लाइक वीडियो को प्लीज़ ज़रूर करना, क्योंकि इस बार बहुत मेहनत लगी है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो मैंने अपने लेवल पे ट्राई किए हैं। एज़ यू नो, आई एम लर्निंग एंड आई एम सॉरी इतने टाइम से वीडियो नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड आई एम डिस्टर्ब, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियोस आने लगे वापस से। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको सपोर्ट करूँ ताकि इसका रिस्पांस देख के थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और वापस से काम पे लौट आऊँ। तो कमेंट ना करना भूलें। आई होप आप सब अच्छे हैं। एंड इस वीडियो को करने में बहुत दिक्कतें आई हैं,
इवन कॉपीराइट तक आ गया था, 2-4 बार प्रोजेक्ट हट गया, वापस करना पड़ा है। तो जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए आई एम सॉरी। एंड बाकी देख लो जो भी है यही है, सपोर्ट कर दो बहुत सारा, एंड लॉट्स ऑफ लव।